हेलो नमस्ते। तो आज आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है धनतेरस। तो धनतेरस दीपावली का पहला दिन होता है जहाँ पे हम माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धनवंती की पूजा करते हैं। तो इनकी कथा आपको पता ही होगी कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो जब असुर और देवों में जब मंथन हुआ था, ठीक है, जो समुद्र मंथन जिसे कहते हैं वो हुआ था, तो तब माता लक्ष्मी इनका भी प्राकट्य हुआ था और जो धन्वंतरी भगवान है उनका भी प्राकट्य हुआ था, ठीक है। तो जब धन्वंतरी जी बाहर आए, जैसे मतलब माता लक्ष्मी बाहर आई, तो वैसे ही धन्वंतरी जी ये अमृत कलश लेके आए, ठीक है। तो जब विष भी निकला और अमृत भी निकला, मतलब दोनों चीज़ें समुद्र मंथन से बाहर निकली, तो उस वजह से वो देवों के वेद बने, ठीक है। माता लक्ष्मी जगत की माता लक्ष्मी बनी, जो विष्णु जी की पत्नी बनी। और कुबेर जी को तो हम जानते हैं, उनका इतिहास भी हम जानते हैं कि कुबेर जी एक ज़माने में चोर थे, ठीक है। मतलब एक जन्म में, ज़माने में नहीं, सॉरी, एक जन्म में वो चोर थे। मतलब उन्होंने ब्राह्मण घर के ही थे, पर उन्होंने बस उनकी कुछ ऐसी आदतें थी कि अपने पिता की बात ना मानना और दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम, जो आजकल की भाषा में कहते हैं टाइम वेस्ट करना। और उनकी माताजी उनकी सारी गलतियों को छुपाती थी, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने घर में चोरी करी और जो उनके पिताजी ने माता को अंगूठी दी थी, जो रिंग कहते हैं, फिंगर रिंग, वो दी थी। और उन्होंने उनको, जो कुबेर जी है उनको मिली, तो उनको मिली और वो उन्होंने जाके सुनार को बेच दी। तो सुनार ने उनके पिता से, मतलब जो कुबेर जी थे उनके पिता को कहा कि अब ये अंगूठी, मतलब ऐसा कुछ उनके पिताजी को उनका सत्य पता चल गया और वो घर पर आए। उन्होंने जो जैसे नॉर्मली हमारे माता पिता करते हैं, जब हमारी गलती के बारे में उन्हें पता चलता है तो वो जैसा बिहेव करते हैं, कुबेर जी के भी पिताजी ने सेम वैसा ही किया और उनको पनिशमेंट के तौर पर उनके और उनके माता को घर से निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ, बहुत दिन खाना ना मिलने की वजह से वो किसी नहीं, शिवालय के बाहर, उनको लगा कि ये मंदिर है, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा करके वो मंदिर के बाहर पड़े रहते थे। उनको कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो जब खाना नहीं मिलता था तो उनका वो उपवास हो जाता था। और ब्राह्मण घर में होने के वजह से उनके घर में कथा, ये उसका पान होता रहता था। तो वो कथा सुनते थे, उनके पिताजी खुद कथा करते थे, तो उनको पता रहता था। तो उन्होंने कथा भी सुनी थी। उन्होंने जब घर से बाहर निकाल दिया था कुबेर जी को, तो उन्होंने उन शिव जी की कथा भी सुनी, उनके जो उपवास भी किया क्योंकि उनको खाना नहीं मिला। और एक दिन ऐसा दिन आया था कि उनको भूख से वो व्याकुल हो गए और जब मंदिर बंद हुआ तो वो मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर गए। और जब वहाँ मंदिर में अंधेरा था, शिवालय में अंधेरा था, तो उन्होंने अपना जो ये शर्ट होता है, जो भी उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था वो उन्होंने फाड़ दिया और वहाँ अपने शर्ट को, जो भी उन्होंने वस्त्र धारण किया था, उन वस्त्रों को आग लगा दी कुबेर जी ने, ठीक है। आग लगा दी तो वहाँ पे शिवालय में पूरा जब अंधेरा था और उन्होंने अपने वस्त्र को आग जलाया तो देखा पूरा शिवालय, जो मतलब गर्भगृह होता है ना, वो पूरी तरह से रोशन हो गया। मतलब जैसे समझिए कि हमारे जैसे ये अभी लाइट चल रही है, तो ये लाइट, बिजली चली गई, ठीक है, बिजली चली गई तो जितना अंधेरा होता है, लेकिन अगर एक दिया लगाएंगे ना तो इस पूरे रूम को, इस पूरे कमरे को, इस पूरे जितनी जगह है वो उजाला कर देगा। मतलब अंधेरे में दिए का जो
ये होता है ना इम्पोर्टेंस। तो उसी वस्त्र को जलाया था तो इतना मतलब जगमग हो गया था रूम, मतलब जो शिवालय गर्भगृह। तो उसके जब ठीक है, और जब कुछ लोगों को पता चला कि कोई शिवालय में घुस आया है तो उनको बाहर निकाला गया, उनको मारा पीटा गया, और उस वजह से एक तो उनके पेट में खाना नहीं था, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। देखो उन्होंने एक अच्छा कर्म ये करा था कि उन्होंने शिवालय में अपना वस्त्र जलाकर ईश्वर को, जैसे हम दीपदान करते हैं, दीपदान करते भगवान जी के सामने जो दिया लगाते हैं तो कैसे उजाला होता है, ठीक है, हम जैसे दिया लगाते हैं मतलब हम आत्मा का दिया जला रहे हैं। दिए का मतलब क्या होता है? दिए का मतलब यही होता है कि हम अपनी आत्मा का दिया जलाते हैं, अपने अंदर रोशनी करते हैं। भगवान को अगर आप रोज़ भगवान जी के सामने आप अगर रोज़ दिया जलाओगे ना तो वो आपका अनुभव आएगा कि आपके अंदर इनर कुछ चेंज हो रहा है, मतलब जो एक विशुद्धि होती है ना वो निकलती है और हमारे अंदर शुद्धता आती है। अगर आप ईश्वर की नित्य नियम से अगर सेवा करें तो बात चल रही थी कुबेर जी की, तो उस वजह से उनकी मृत्यु, अगर उन्हें मतलब गांव के लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ये चोरी करने आया था तो उनको वहाँ से बाहर निकाला गया, पीटा गया, उनके पेट में खाना नहीं था और उनका समय भी आ चुका था, ठीक है, समय, उनकी कोई अकाली मृत्यु नहीं थी, उनका समय आ चुका था क्योंकि उनको दूसरा जन्म मिलने वाला था, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ शिव जी के सामने अपना वस्त्र जलाकर जो उजाला किया था, दीपदान किया था, उसके बदले में उनको अगले जन्म में उनको एक महाराजा का जन्म मिला। तो अगले जन्म में उनको एक राजा का जन्म मिला, मतलब वो एक राज्य के राजा बने, एक देश के राजा बने। देखिए उनका मतलब महादेव जी ने उनके पता नहीं उन पर एक विशेष कृपा की और अगले जन्म में उनको राजा की पदवी दे दी, ठीक है। और जब उनको देखिए पहले के ज़माने, मतलब पहले के ज़माना नहीं कह सकते, पहले के जन्मों में हम इंसान जो भी कर्म करते थे वो हमें याद रहता था या याद दिलाया जाता था अगर वो इंसान आध्यात्मिक है। तो अगर हम अध्यात्म में ऊंचाई पर जाएं ना तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड हमारे अंदर है, अखंड ब्रह्मांड। अगर हम मेडिटेशन में बैठे और अगर हम रोज़ मेडिटेशन करें ना तो उसकी वाक्यता हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा। तो बात चल रही है धनतेरस की, इन तीनों की, जो माता लक्ष्मी है, कुबेर जी है, धन्वंतरी है। तो इस प्रकार कुबेर जी को जब पता चला कि पिछले जन्म में इन्होंने शिवालय के सामने दीपदान जैसे उन्होंने अपना वस्त्र जलाया था, उसके कृपा के दौरान, उसके कृपा के माध्यम से ही उनका इस जन्म उनका राजा का जन्म हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि हर गांव में, मतलब राज्य में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, उसमें अखंड दिया जला दो। जो हम नवरात्रि में अखंड दिया जलाते हैं जिसको बुझने नहीं देते हैं, उस प्रकार से हर मंदिरों में, हर शिवालय में अखंड दिए जलाए गए। और उनका उसके बाद वाला जो तीसरा जन्म है, पहला जन्म उनका था कुबेर जी का जो एक ब्राह्मण के घर पे हुआ था, सेकंड जन्म उनका, मतलब ये तीनों जन्म का देखा जाए तो सार, दूसरा जन्म ये हुआ था कि वो राजा बने, और तीसरे जन्म में उनको महादेव जी ने अपना प्रिय मित्र बनाकर कुबेर जी का उनको पद दिया कि अखिल पूरे ब्रह्मांड का आप कुबेर धनपति बनोगे। तो वो ऐसी पदवी मिली। माता लक्ष्मी है सबसे प्रिय, सबसे प्यारी, सबसे सुंदर। उनकी क्या ही महिमा, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी सेवा करने से निहाल हो जाते लोग, हो गया। और धन्वंतरी भगवान जी का तो वो सबके वेद है, मतलब उन्हीं के गुण हैं जो हमारे डॉक्टर्स उनमें होते हैं कि जो भी जेन्युइनली जो स्टडी करता है, कोई किसी शफा जिसे कहते हैं, किसी की बातों में शफा होती है। अगर कोई किसी को बोल दे कि तुम ठीक हो जाओगी,
अगर कोई बीमारी से है, बीमारी जिसको पता नहीं कितने दिनों से वो अगर पीड़ा में है, शरीर की पीड़ा में, ठीक है, तो किसी किसी की बातों से असर हो जाता है, तो वो इनके ही कुछ गुणधर्म होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये बात है। और जैसे ही अब ये दिवाली के दिन शुरू हो गए हैं, तो बहुत से मन में विचार आए कि मेरे बहुत से वीडियोस भी नहीं हुए हैं, बहुत गैप हो गया, जो लॉन्ग वीडियोस जिसे कहते हैं। और पता है क्या, कभी ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद अपने विचार इस पे साझा किए जाए, पर ऐसा लगता है कि नहीं, ये अब डेली का रूटीन हो चुका है, तो इसमें बातें शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जब मैं ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो जो अपना कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो मैंने लिया और उसको चेक किया। उसको मैंने तकरीबन 1 से 2 महीने हो गए होंगे, मैंने उसको छेड़ा नहीं, मतलब मैंने वो पाउडर यूज़ नहीं किया। तो मैंने देखा आजू बाजू में उसके डस्ट लग गया था, जो कि पाउडर नहीं था, डस्ट था। और जब वो कॉम्पैक्ट का अगर उसका एक लॉक खोला जाए तो वहाँ पे ना थोड़ी सी जाली लगी थी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हमने हमारे सुविधा के लिए अगर अपने पास कुछ चीज़ें रखी है संभाल कर, जैसे कि कॉम्पैक्ट हो गया, ये बात कॉम्पैक्ट की नहीं है, बात रिश्तों की है। हम जैसे कि रिश्ते, जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, या हमारे प्रियजन होते हैं, या बहुत से लोगों के, तो हम क्या कहते हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड कि है ना, वो हमेशा अवेलेबल है ना, वो रहेंगे ना। पर इससे ये होता है कि इससे ना हर चीज़ मतलब बेकार हो जाती है। जैसे कि वो कॉम्पैक्ट मैंने जो देखा, वहाँ पे जाली दिखी, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये मैं मतलब हम इसका यूज़ करेंगे तो कुछ स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये सोचा। तो ये रिश्तों पे भी लागू होता है कि अगर हमने उस चीज़ों पे, उन रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा सच में। तो बातों का, चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और बस खुद का ध्यान रखिए। बाय।